करते हैं ठाकुरद्वारा का। ठाकुरद्वारा को विधानसभा संभावित सपा प्रत्याशी के रूप में हाजी सलाहुद्दीन मंसूरी ने की प्रेस वार्ता। ठाकुरद्वारा ऑल इंडिया पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सलाहुद्दीन मंसूरी ने ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं करते हुए खुद को आगामी विधानसभा चुनाव का दावेदार बताया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने क्षेत्र में फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम और बेहतर सड़क व्यवस्था सहित कई जनहित योजनाओं को प्राथमिकता में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के गांवों और कस्बों का दौरा करने के बाद यह महसूस हुआ कि ठाकुरद्वारा को विकास की नई दिशा देने की आवश्यकता है। उन्होंने तिकोनिया से जसपुर मोड़ तक फ्लाईओवर निर्माण, रामगंगा व ढेला नदी पर पक्का तटबंध, भोजपुर से ठाकुरद्वारा तक पुल चौड़ीकरण तथा दरियापुर से रायपुर तक पक्का पुल निर्माण की मांग उठाई। हाजी सलाहुद्दीन मंसूरी ने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्हें ठाकुरद्वारा विधानसभा से प्रत्याशी बनाते हैं और जनता का समर्थन मिलता है तो क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए आर्थिक सहायता, किसानों का 24 घंटे में गन्ना भुगतान, दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसानों की सहायता राशि बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाने, युवाओं के लिए स्किल हब स्थापित करने, सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने, समाजवादी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने, महंगाई पर नियंत्रण तथा बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की योजना भी लागू की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी जो भी घोषणाएं करती है, उन्हें जमीन पर उतारने का कार्य भी पूरी गंभीरता और तेजी के साथ करती है। सलाहुद्दीन मंसूरी है। सर, आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, दरअसल पूरा मामला है। देखिए, चुनाव का माहौल है। मैंने यहाँ से ठाकुरद्वारा विधानसभा से टिकट मांगा है समाजवादी पार्टी से, और अगर पार्टी मुझे यहाँ पर टिकट देती है तो मैंने अभी 4-5 महीने के अंदर जो ठाकुरद्वारा के पूरे विधानसभा में पूर्व के जो समस्याएं निकाली हैं, उन समस्याओं को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये समस्याएं हैं यहाँ पर ठाकुरद्वारा की, और अगर ये समस्याओं का समाधान तो उसे समाधान कराने के लिए मैं पूरी तरीके से इस पर मेहनत और कोशिश करूँगा। सबसे पहले है राम मनोहर लोहिया पार्क, जैसे जाम की यहाँ पे स्थिति है ठाकुरद्वारा के अंदर, तो सबसे पहले राम मनोहर लोहिया पार्क तिकोनिया से जसपुर मोड़ तक एक फ्लाईओवर बनाने की व्यवस्था कराई जाएगी। दूसरे नंबर पर ठाकुरद्वारा में स्टेडियम बनाने की प्राथमिकता होगी मेरी। तीसरे है ठाकुरद्वारा में रोडवेज को शहर के नजदीक लाने की एक प्राथमिकता होगी। चौथा है ठाकुरद्वारा में औद्योगिक इकाई स्थापित कराना, जिससे यहाँ के लोगों को जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सके। पांचवा ठाकुरद्वारा में रामगंगा ढेला नदी पर पक्का तटबंध बनाना, और छठा है भोजपुर से जो ठाकुरद्वारा को आते हैं तो बीच में जो नदी पड़ती है उस पर जो पुल है पतला वाला, उसका चौड़ीकरण कराना। सातवां है दरियापुर से रायपुर तक रामगंगा पुल पर पक्का पुल बनवाने का निर्माण। और आठवां ठाकुरद्वारा रेलवे स्टेशन जसपुर से काशीपुर रेलवे लाइन पर बनवाने की प्राथमिकता होगी कि ठाकुरद्वारा को भी रेलवे लाइन से काशीपुर के जरिए जोड़ा जाएगा। नवा होगा ठाकुरद्वारा में अच्छी सड़कों का निर्माण। ठाकुरद्वारा डिलारी भगतपुर के लिए अच्छी सड़कें देने की प्राथमिकता मेरी होगी। एक मेडिकल कॉलेज की यहाँ जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा भी यहाँ मिल रही है, तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है ठाकुरद्वारा के लोगों को। उसकी भी प्राथमिकता के आधार पर मैं कोशिश करूँगा। छात्राओं के लिए एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पर कराने की वो करी जाएगी, और एक अच्छा स्वच्छ सुंदर पार्क बनाने की उन्होंने पहली घोषणा की है सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दूसरी घोषणा की है महिलाओं को हर वर्ष 40,000 रुपए साल देंगे। और तीसरी है सरकार बनते ही
करेंगे। विधानसभा के प्रत्येक गांव को स्मार्ट गांव बनाया जाएगा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल हब बनाए जाएंगे। सरकारी नौकरी एवं बैंक गांव बंद किए जाएंगे। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः लागू करेंगे और बढ़ाएंगे। आम जनता के लिए महंगाई पर नियंत्रण और काम कम कराएंगे। सभी के लिए वेतन समाज एवं शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। बेटियों की शिक्षा पर सपा सरकार बनने पर केजी से लेकर पीजी तक बेटियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये सारी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है, सरकार बनने पर की जाएगी। और बाकी जो है तो मैंने विचार तो मैंने टिकट मांगा है। अगर समाजवादी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे टिकट देते हैं, तो इंशाल्लाह अगर यहाँ की जनता ने मुझे चुना तो मैं इन चीजों पर काम करूंगा और पूरे अपने कार्यकाल के अंदर इन चीजों को पूरा कराने का कार्य करूंगा। दूसरा, अगर मुझे नहीं होता है टिकट और सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो फिर भी मैं इंसानियत के नाते, इंसानियत के बतौर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह करके इन मांगों को यहाँ पर रखकर उनके सामने इन्हें पूरा कराने का कार्य। चुनावी दौरे पे बड़े बड़े वादे करते हैं नेता। अभी जैसे कि आपने काफी बड़ी बड़ी बातें बताई है और काफी बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या ये आप इन बातों पे खरा उतर पाएंगे? समाजवादी पार्टी जुमलों की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। इससे पहले भी जब सरकारें समाजवादी पार्टी की रही है, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो चीजें उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर की है वो जुमले साबित नहीं हुए, बल्कि धरातल पर काम हुआ है और जमीन पर काम हुआ है। सर, आपने जितने भी अभी दावे किए हैं वो सरकार बनने के बाद के लिए किए हैं, लेकिन चुनावी नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा को हराना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता, यहाँ के शासन, उत्तर प्रदेश सरकार से परेशान है, त्राही मची हुई है। आप जिस क्षेत्र के अंदर चाहें जाकर देख लें, जनता परेशान हो चुकी है, ऊब चुकी है 10 साल के शासन के अंदर। इसलिए जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होना चाहिए और जो सरकार 2012 से 2017 तक थी, जिसने जनता के लिए काम किए और जनता को सुख सुविधाएं दी, वो सरकार आनी चाहिए। और रही बात इसकी कि पश्चिम बंगाल या मगर उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है। पीडीए जो बना है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे मैसेज को लेकर घूम रहे हैं और जगह जगह लोगों से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मगर यह पीडीए की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो वायदे किए गए हैं और जो वायदे हैं इसके अंदर, वो जुमले साबित नहीं होंगे, पूरे होंगे धरातल। पश्चिम बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन की आपसी फूट का काफी ज्यादा दर्दनाक नतीजा देखने को मिला। हमने देखा कि कांग्रेस और सीपीआईएम अलग अलग लड़ी, तो क्या उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा कि कांग्रेस अलग लड़ेगी या मिलकर के लड़ेगी या और पार्टियों को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाएगा? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा वो है निर्णय, और इंडिया गठबंधन एक है, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव। ठाकुर द्वारा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ठाकुर द्वारा की जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग अगर जो प्यार आपने अब तक मुझे दिया है, वो प्यार अगर आगे भी आप मुझे देंगे तो मैं आपके लिए हर वक्त तैयार खड़ा हूं। जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं। पार्टी आपके साथ है और पार्टी के लिए आप पार्टी के साथ और हम पार्टी। सर, आप राजनीति में पहली बार आए हैं, इससे पहले भी कार्य रहे? मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी के अंदर हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्य करता हूँ और समाजवादी पार्टी के अलावा मैं कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं। जैसा कि आपने कहा है कि आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आपको जनता का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है मुझे जनता का, बहुत प्यार मिल रहा है जनता को ठाकुर द्वारा की। मैं उस जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जितना प्यार उन्होंने मुझे अभी तक दिया है, मैं उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आप जिस क्षेत्र में घूमे तो क्षेत्र में किस कमी का अभाव हुआ? जो कमियों का अभाव हुआ मुझे, वो मैंने आपके सामने रख दी। जो कमियों का अभाव हुआ, जिस चीजों की जरूरत यहाँ की जनता को है, वो चीजें मैंने आपके सामने रखी।